प्रिय छात्रों, नमस्कार। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का विज्ञान, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को। जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संयोजन अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। इसके पहले हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके समीकरणों को पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि संयोजन अभिक्रिया क्या है और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि संयोजन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, अर्थात कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसके कहने का अर्थ यह है कि संयोजन अभिक्रिया में कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है, अर्थात इसमें दो नया पदार्थ मिलकर जब एकल उत्पाद का निर्माण करेगा तो हम कहेंगे कि ये संयोजन अभिक्रिया है। जैसे कि इस एग्जाम्पल 1 में देखिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड को हम जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, अर्थात यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दो अभिकारक अभिक्रिया में प्रयोग किए गए हैं जिसमें से एक ही उत्पाद बना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें एक ध्यान से देखेंगे तो इसमें ऊष्मा भी निकली हुई है, अर्थात जब संयोजन अभिक्रियाएं होती है तो उसमें से ऊष्मा भी निकलती है। यानी कुछ रासायनिक अभिक्रिया यानी कुछ संयोजन अभिक्रिया ऐसी होती है जिसमें से ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। चलिए अभी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ये बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र है, कैल्शियम ऑक्साइड, और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है वो बुझा हुआ चूना है। तो फ्रेंड, थोड़ा सा हम लोग इस पर बात करेंगे। आप लोग जो है कि ये कैल्शियम ऑक्साइड को देखे होंगे, जब हम लोग घरों पे सफ़ेदी करना होता है तो उसको ला के पहले जो है कि जल में भिगोते हैं, और जब द्रव बन जाता है अर्थात बिना बुझा हुआ चूना बन जाता है। इसके कहने का मतलब है कि जब हम सफ़ेदी करने के लिए वो जो ठोस पदार्थ के रूप में लेके आते हैं उसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। और जब उसको हम ला करके घोल देते हैं तो उसमें से बहुत सारे ऊष्मा जो है कि निकलते हैं। यानी जल में जब हम घोलते हैं तो उसमें से ऊष्मा भी निकलती है, आप लोग महसूस किए होंगे। उसके बाद से ये कैल्शियम ऑक्साइड का ये जलीय द्रव बन जाता है जिसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसके बाद गौर करने वाली ये बात है कि इसकी जब हम सफ़ेदी दीवारों पे करते हैं और 2-3 दिन तक जब छोड़ देते हैं उसके बाद से उसमें चमक आना स्टार्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे कि सफ़ेदी के 2-3 दिन बाद, दीवारों पर सफ़ेदी करने के 2-3 दिन बाद ये चमक कैसे आती है और क्यों आती है। तो फ्रेंड, इसके लिए हम एक रिएक्शन समझना होगा। जैसे हम अभी हमने कहा कि CaOH के होल ट्वाइस, ये जो बिना बुझा हुआ चूना है, इसका रिएक्शन जो है दीवार होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यानी कार्बन पाया जाता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है, CaCO3, और जल का एक अणु दे देता है। अर्थात यहाँ पे समझ सकते हैं आप लोग कि जब ये रिएक्शंस होते हैं तो इसमें से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो जलीय विलयन होता है, जिसे बिना बुझा हुआ चूना कह रहे हैं हम, उसका जब कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया होता है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है और उसी के साथ एक जल का अणु देता है। इसके कहने का अर्थ ये है कि ये कैल्शियम कार्बोनेट बनने की वजह से ही उसमें चमक आ जाती है। फ्रेंड, जो सबसे रोचक जो बात है वो ये है, ये कैल्शियम कार्बोनेट का जो सूत्र होता है वो संगमरमर का भी यही सूत्र होता है। संगमरमर का जो सूत्र होता है, संगमरमर का, वो कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। अर्थात ये संगमरमर की जो है कि संरचना प्राप्त कर लेता है, इसीलिए दीवार जो है कि 2-3 दिन के बाद जो है कि चमकने लगती है। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग अब बता सकते हैं किसी को भी कि दीवारें क्यों चमकती है। उसके पीछे का रीज़न है कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। चलिए हम लोग बात करें हम दूसरे एग्जाम्पल की, यानी संयोजन अभिक्रिया के दूसरे एग्जाम्पल की। देखिए, हम लोग का जो दूसरा एग्जाम्पल है वो कोयले का दहन, अर्थात इसमें जब कार्बन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाते हैं, ऐसे कोयले को जब हम जलाते हैं ऐसे समझ सकते हैं, तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। अर्थात इसमें देखेंगे तो दो अभिकारक प्रयोग किए गए हैं जिसमें से एक ही उत्पाद निकला है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसे भी हम कहेंगे कि ये संयोजन अभिक्रिया है। तो आप लोगों को पहचानने का जो सबसे ज़बरदस्त तरीका है वो यही है, हमें देखना है कि अभिकारक कितने प्रयोग हुए हैं और इसमें जो है कि उत्पाद कितने मिल रहा है। एक चीज़ और बता दें, हम इसमें 3 या 4 या 5 कितने भी अभिकारक यूज हो सकते हैं, यानी 2 या 2 से अधिक, यानी कितने भी हो सकते हैं, लेकिन जो उत्पाद बने वो एक ही बनना चाहिए।
तब हम कहेंगे कि ये संयोजन अभिक्रिया है। अब हम बात करेंगे इसमें तीसरे एग्जाम्पल की। तो इसमें देखिए हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने पे जल बनता है। ये सबसे सिंपल जो है कि एग्जाम्पल्स है आप लोगों को। तो एग्जाम की दृष्टि से आप अगर ये 2 एग्जाम्पल्स याद कर लेंगे तो आप लोगों का जो है कि ये एग्जाम में हो जाएगा। संयोजन अभिक्रिया का 2 एग्जाम्पल सबसे आसान एग्जाम्पल्स है। और ये तीसरा हमने बताया ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का जल से अभिक्रिया, तो ये भी बहुत आसान है। तो 3 रिएक्शन आप लोग याद कीजिए संयोजन अभिक्रिया में, और आपका आसानी से जो है कि एग्ज़ाम भी क्रैक हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करेंगे आगे। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख रहे थे कि कैल्शियम ऑक्साइड का जब जल से हम अभिक्रिया करा रहे थे तो यहाँ पे ऊष्मा निकल रही थी। इसका मतलब जब संयोजन अभिक्रिया में ऊष्मा भी निकलती है, यानी जिन अभिक्रिया में ऊष्मा निकलेगी दोस्तों, जिन अभिक्रिया में ऊष्मा निकलेगी उसे हम कहेंगे कि वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अभी हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऊष्माक्षेपी का रिएक्शंस हमने लिखा है। तो यहाँ पे जैसे बात करेंगे कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अभी अभी हमने बताया कि जिन अभिक्रियाओं के फलस्वरूप अगर उत्पाद के साथ ऊष्मा भी निकलती है, निर्गत होती है, तो हम कहेंगे कि वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो अभी वही एग्जाम्पल हम लोग का है पुराना वाला कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अर्थात बिना बुझा हुआ चूना का जब हम जल से अभिक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ऊष्मा भी निकलती है। तो ये हमारी ऊष्माक्षेपी की जो है कि डेफिनेशन मतलब रिएक्शंस हो जाएंगे, मतलब एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। तो ये उम्मीद है कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेकिन फ्रेंड्स आगे हम लोग जो बात करने वाले हैं वो ऊष्माक्षेपी से ही रिलेटेड है। जैसे कभी कभी प्रश्न में आता है, क्या श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? तो क्या आप लोग इसका जो है कि जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। क्या श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? तो फ्रेंड्स हम लोग का जवाब होगा कि हाँ, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अभी हम लोग बात करेंगे कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों है। तो चलिए हम लोग अभी देखते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग बात करते हैं कि क्या श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो बिल्कुल श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है, लेकिन कैसे होता है इस पर विचार करते हैं हम लोग। जैसे हम सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ये तो सबको पता होगी। लेकिन ये भी पता होगी कि हमें ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। यानी जब भोजन जो होता है, यानी जो खाद्य पदार्थ होते हैं, पाचन क्रिया के समय ये छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। यानी जो पाचन क्रिया के द्वारा जो खाद्य पदार्थों के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, जैसे कि चावल हो गया, आलू हो गया, ब्रेड हो गया, कार्बोहाइड्रेट होता है। जैसे इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। यानी जब ये छोटे छोटे टुकड़े, यानी कार्बोहाइड्रेट जब टूटता है छोटे छोटे टुकड़ों में, तो इससे ग्लूकोज प्राप्त होता है। यही ग्लूकोज जो होता है शरीर में जो उपस्थित ऑक्सीजन होते हैं उससे मिल करके ऊर्जा प्रदान करता है। इसी प्रक्रिया का तो एक विशेष नाम जो होता है वो श्वसन कहलाता है। जैसे हम लोगों को अभी अभी पता चला कि इसमें से जो ग्लूकोज होता है हमारी कोशिकाओं में उपस्थित जो ऑक्सीजन होते हैं उससे अभिक्रिया करके तब जो है कि यहाँ से जो है कि ऊर्जाएं प्रदान करता है। जैसे ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ये ग्लूकोज का सूत्र है, लिख लीजिए यहाँ पे ग्लूकोज का। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, जब ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ हम अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ से दो चीज़ें प्राप्त होती हैं। पहला कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और यहाँ से प्राप्त होगा ऊर्जा। यही तो हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी इसमें से ऊर्जा निकल रही है। यानी ग्लूकोज ने जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और जल उसी के साथ एक ऊर्जा भी प्रदान किया, जिसे हम ऊष्मा कह रहे हैं। अर्थात इसी के आधार पर हम कह रहे हैं कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अभी फ्रेंड्स बात करेंगे, यहाँ पे आप देखते भी होंगे कि यानी जब ग्लूकोज की अभिक्रिया ऑक्सीजन से हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यानी आप लोगों को पता है कोई भी व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और ऑक्सीजन को लेता है। यानी ऑक्सीजन से अभिक्रिया होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है कि श्वसन के उपरांत जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और जल भी निकलता है।
साथ ही साथ ऊष्मा भी ऊर्जा भी निकलती है, अर्थात ये ऊष्मा भी इसमें निकलती है। यानी हम कहेंगे कि ये श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो इसी के साथ हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया। तो